जय सदाशिव। प्राय हम सभी को ये जिज्ञासा होती है कि ईश्वर के बारे में जाने, आत्मा के बारे में जाने, जन्म के बारे में जाने, मृत्यु के बारे में जाने। ऐसे सभी को ये जानने की इच्छा रहती है कि मृत्यु कैसी होगी, मृत्यु के बाद कौन सा जन्म मिलेगा, किस योनि में जन्म होगा, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। ऐसे ही जिज्ञासा बनी रहती है। तो ऐसे ही एक जिज्ञासु ने एक संत जी से मृत्यु के बारे में प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, जैसे जन्म के समय का बहुत महत्व होता है, बच्चे के जन्म के समय को, जन्म के क्षण को जानकर उसकी जन्म कुंडली बना ली जाती है, जिससे पता लगता रहता है कि उसका जीवन कैसा रहेगा। तो क्या ऐसा मृत्यु के क्षण का भी कोई महत्व होता है जिससे आदमी विचार कर सके कि उसे भविष्य में क्या मिलेगा, मृत्यु के पश्चात कहाँ जाना होगा? ऐसा कोई मृत्यु के समय का महत्व है तो आप हमसे बताने की कृपा करें। तब संत जी जिज्ञासु से कहने लगे, बेटा, जिस तरह जन्म के क्षण का बहुत महत्व होता है, उसी प्रकार मृत्यु के क्षण का भी उससे अधिक महत्व होता है। वास्तव में जिस क्षण किसी की भी मृत्यु होती है तो उसकी जीवात्मा कहाँ जाएगी, किस योनि को प्राप्त करेगी या ईश्वर को प्राप्त करेगी, ये उसके उस क्षण पर निर्भर करता है कि मृत्यु के क्षण या मृत्यु के समय उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह किसके बारे में सोच रहा है। यदि सांसारिक व्यक्ति होता है तो वो संसार के बारे में ही हर पल सोचता रहता है, और जैसे ही मृत्यु निकट देखता है, घर परिवार, व्यक्ति या अपने धन आदि के बारे में, विषयों के बारे में सोचता है। और जिस प्रकार योगी पुरुष होते हैं, वो हर समय अपना काम करते हुए, सांसारिक काम करते हुए भी मन से ईश्वर का ध्यान रखते हैं, ईश्वर के बारे में सोचते रहते हैं। तो उनकी जीवात्मा मरने के पश्चात ईश्वर के चरणों में जाती है और वो सदैव के लिए जन्म मरण से छूट जाती है। सांसारिक व्यक्ति जो संसार के बारे में ही सोचता रहता है, मृत्यु के पश्चात उसकी जीवात्मा संसार की योनियों में ही वापस आ जाती है और उसी प्रकार अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती रहती है, सुख दुख भोगती रहती है। इसलिए इसका एक उदाहरण लिखा है शास्त्रों में कि जिस प्रकार से राजा भरत ने मरते समय हिरण हिरण कहा तो उनको हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसी प्रकार से अनेकों उदाहरण मिल जाते हैं शास्त्रों में। तो हमें चाहिए कि मृत्यु के क्षण के महत्व को समझते हुए, जैसे कि हम जानते हैं कि हर क्षण मृत्यु का हो सकता है, मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, इसको कोई शुभ या अशुभ क्षण नहीं कह सकते या इसको रोका नहीं जा सकता, किसी भी क्षण हो सकती है। तो हमको चाहिए कि एक योगी की तरह हम सांसारिक कार्य करते हुए मन को हर क्षण ईश्वर के समीप रखें, ईश्वर में लगाए रखें, ताकि मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा, हमारी जीवात्मा प्रभु के चरणों में चली जाए और हमें मुक्ति मिल जाए। अमूमन देखा गया कि हम लोगों के जो है, जब कोई मरणासन स्थिति में होता है, बुजुर्ग या सगा संबंधी, तो रोने गाने लग जाते हैं। तो ऐसे में रोने गाने की बजाय यदि हम मरणासन व्यक्ति को राम नाम का स्मरण कराएं या राम नाम का
कोई भी राम के नाम का उच्चारण कर उसको सुनाए तो हम उसके साथ, उसकी जीवात्मा के साथ बहुत उपकार करते हैं, क्योंकि मरते समय यदि राम नाम जबान पर आ गया या ध्यान में आ गया तो मुक्ति निश्चित है। इसलिए हमें ऐसा अभ्यास रखना चाहिए कि मृत्यु के क्षण हमें हमारे मुख से या हमारे ध्यान में राम नाम या कोई भी प्रभु का नाम आ जाए। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि हम कितनी पूजा पाठ करते हैं या पूजा पाठ नहीं करते हैं। ये जीवात्मा कहाँ जाएगी, किसको प्राप्त करेगी, ये उसी क्षण पर निर्भर करता है जिस क्षण आदमी की मृत्यु होती है या जीव की मृत्यु होती है। तो इसको, मृत्यु के क्षण को बहुत महत्वपूर्ण जानते हुए हमें उस समय का ईश्वर के नाम का प्रयास करते रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ जय सदाशिव।